झारखंड की ये पैटकर पेंटिंग है वो विलुप्त हो रही है और कर नहीं रहे। वहाँ के जो यंग कलाकार है वो कर नहीं रहे, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। तो वहीं से मेरी जो जर्नी है स्टार्ट होती है। तो आपने स्टार्ट किया था जब घर वालों ने मना नहीं किया कि अरे गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये क्या पेंटिंग वेंटिंग बना रहे हो, इसमें कोई पैसा मिलेगा? तो समाज वाले बहुत ताना देते थे कि पेंटिंग में कुछ नहीं रखा है, तुम ही बस एक पेंटिंग करने वाली नहीं हो। कि दिल्ली में जब आपको अवार्ड से सम्मानित किया वहाँ की सीएम ने, उसके बाद कई सारे लोगों की जो है बातें जो कर रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई होगी। नजरिया चेंज हो रहा है लोगों का धीरे धीरे आर्ट के प्रति कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। कि किस तरह से बनाई जाती है, कौन से रंग जिनका यूज किया जाता है? ये पेंटिंग पूर्वी सिंहभूम संथाल परगना में होती है, जो बंगाल बॉर्डर है उस इलाके में होती है। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पेटकर पेंटिंग झारखंड की वो प्राचीन जनजातीय कला जो सदियों से जीवन, मृत्यु और प्रकृति की कहानियां जो है वो बयां करती है। ये सिर्फ एक चित्रकारी नहीं है, ये आदिवासी आत्मा की आवाज है। और आज हमारे बीच में वो शख्सियत है जिन्होंने इसी आवाज को अपनी जिंदगी का एक रास्ता चुना है। झारखंड की धरती से आई है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है सुधा कुमारी, एक ऐसी युवा कलाकार जिन्होंने उस वक्त पेटकर पेंटिंग को अपना करियर बनाया जब दुनिया कह रही थी कुछ और करो, लेकिन सुधा जो है उन्होंने अपनी मिट्टी को, अपनी विरासत को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनकी इस हिम्मत और प्रतिभा को दिल्ली ने भी पहचाना है जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने मिलकर इन्हें यंग अचीवर इन ट्राइबल आर्ट जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया। और आज वीर भारत पॉडकास्ट में हमारे साथ है पेटकर पेंटिंग को नई पहचान देने वाली युवा कलाकार सुधा कुमारी। तो बहुत बहुत वेलकम है आज के इस पॉडकास्ट में, स्वागत है। जोहार मध्य प्रदेश और पूरे भारत को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो आपको भी मेरा जोहार। और सुधा, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, इतनी यंग हो आप, चाहती तो आप कोई सा भी करियर चुन सकती थी। आजकल कितने सारे युवा जो हैं इंस्टाग्रामर बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, सोशल मीडिया हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आपने आर्ट को चुना। तो ये कैसे हुआ? आपके जो संघर्ष की कहानी है, कब से आपने स्टार्ट किया है ये जोहार के साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँ। कहीं ना कहीं एक रीजन है, क्योंकि झारखंड की ये पैटकर पेंटिंग है वो विलुप्त हो रही है और कर नहीं रहे। वहाँ के जो यंग कलाकार है वो कर नहीं रहे, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। तो वहीं से मेरी जो जर्नी है स्टार्ट होती है, क्योंकि हम एक युवा पीढ़ी होने के नाते हम अपने कल्चर एंड आर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे हम अलग स्टेट को दिखा सकते हैं, पूरे भारत को दिखा सकते हैं कि हमारे स्टेट में अपनी प्राचीन कला है। ओके, तो आपने स्टार्ट किया था जब घर वालों ने मना नहीं किया कि अरे गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये क्या पेंटिंग वेंटिंग बना रहे हो, इसमें कोई पैसा मिलेगा? सबसे पहले तो समाज वाले बहुत ताना देते थे कि पेंटिंग में कुछ नहीं रखा है, तुम ही बस एक पेंटिंग करने वाली नहीं हो। क्योंकि पेंटिंग को इतना पहचान नहीं है, वहाँ पे लोग जानते नहीं है, क्योंकि वो बैकवर्ड जो एरिया है, रिमोट एरिया है। तो पेंटिंग की वैल्यू नहीं है। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, जो अगर 20,000 की भी नौकरी करे तो उसकी वैल्यू ज्यादा है वहाँ पे, कि अरे उसके बच्चे को तो नौकरी लग गई। और मुझे तो काफी लोग ताना देते हैं समाज में कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुमको आर्ट के अलावा आता क्या है। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जब आपको अवार्ड से सम्मानित किया वहाँ की सीएम ने, उसके बाद कई सारे लोगों की जो है बातें जो कर रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई होगी। नजरिया चेंज हो रहा है लोगों का धीरे धीरे आर्ट के प्रति कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ये सब भी कर सकती हो, तुम्हें यंग अचीवर इन ट्राइबल आर्ट में भी अवार्ड दिया जा सकता है। तो फैमिली के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि तुम वो कर सकती हो, क्योंकि तुमने वो कमाया है, इतना मेहनत किया है। और मैं बचपन से ही आर्ट वर्क करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे अवार्ड लगे, जब मैं शो करती गई तो फिर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने लगा, तो लोग भी सराहना कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अब पेंटिंग की मैं बात करूं, पेटकर पेंटिंग जो कि झारखंड की सबसे पुरानी पेंटिंग जो है, चित्रकारी जो है ये मानी जाती है,
इसके बारे में जरा बताओ कि ये किस तरह से बनाई जाती है, कौन से रंग जिनका यूज किया जाता है। ये पेंटिंग पूर्वी सिंहभूम संथाल परगना में होती है, जो बंगाल बॉर्डर है उस इलाके में होती है। और ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक प्रखंड है धालबूमगढ़, वहाँ के एक गांव है, छोटा सा गांव है अम्बाडुबी, तो वहीं से इसका उद्गम और स्टार्ट हुआ है। क्योंकि एक पुराने चित्रकार है अनिल चित्रकार, उन्होंने इसकी ये कला की शुरुआत की है। और ये स्टोन कलर में बनता है, एक स्क्रॉल पेंटिंग है ये पेंटिंग, और कहानी के ऊपर बनती है ये पेंटिंग। अच्छा, कहानियां चलती जाती है। और जैसा कि स्क्रॉल होती है, जैसे सिनेमा में कैसे पहले जमाना में टेप से चलते थे, वैसे स्क्रॉल होते हैं और वो कहानी रहते हैं, और वो गायन के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप दिखा सकते हैं उसको, कि स्क्रॉल होते जाएगी और आप कहानियां दिखाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप अपना नाट्य सब दिखाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है इनका ये टॉपिक है। लेकिन एक चीज बड़ी कठिन सी लग रही है मुझे कि स्टोन के कलर कैसे होते हैं? ब्राउन कलर नेचर कलर से ही बनाया जाता है। कैसे? जो नदी जो बहते धारे, उनमें से पत्थर कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पत्थर कलेक्ट करते हैं, कलरफुल पत्थर कलेक्ट करते हैं, ज्यादातर ब्राउन कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, उसको घिसा जाता है और घिस के उसका जो पेस्ट निकलता है पतला, उसमें फेविकोल मिक्स करके फिर कलर करते हैं। और ग्रीन के लिए पत्ता का यूज करते हैं। तो कई तरीके से प्रकृति कलर का यूज करते हैं, मिट्टी का भी यूज करते हैं, वहां पे वनस्पति कलर का यूज होता है। तो नेचर से ही इकट्ठा हमारे जो आसपास मिलते हैं उसी से इकट्ठा करके और ये पेंटिंग की शुरुआत की जाती है कि कैसे हम आर्टिफिशियल कलर, जैसे अभी एक्रेलिक है, वो सब कलर को छोड़ के और कैसे हम नेचुरल कलर से हम बनाए। तो ये काफी अच्छा है अपने यहाँ पे कि हम बिना कलर के भी हम कलर बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। बिल्कुल प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब बोल सकते हैं इस चित्रकारी को। तो ये जो है ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता होगा। अगर आपको एक पेंटिंग बनाना है, जैसे ये मटका है, और आप बिल्कुल प्रकृति के कलरों को चुनकर बनाती है, तो कितना देर लगता है, कितना दिन लग जाते हैं एक पेंटिंग को करने में? काफी टाइम लग जाता है ये पेंटिंग करने में। सबसे पहले तो ये स्टोन है उसको कलेक्ट करना है, आपको घिसना है, फिर वो कलर निकालना है, फिर उसमें गम मिक्स करना है, फिर बनाना है। कई कई एक सप्ताह भी लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचर झारखंड में काफी खूबसूरत है, नदी बहते हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे मिल जाता है। उसको इकट्ठा करते, पहाड़ से भी मिट्टी कलेक्ट कर लेंगे आप, कलरफुल मिट्टी मिलते हैं, तो काफी अच्छा है। वहाँ पे नेचर में मिलते हैं ये सब सारे कलर। तो आप इतनी यंग हो, इतनी युवा हो, और चाहकर देखा जाए तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे करियर वाइज, लेकिन ऐसे आज भी युवा हैं जो इस तरह के आर्ट में नहीं आना चाहते, सोचते हैं कि अरे बड़ा लंबा जर्नी रहेगी और धीरे धीरे काम है, उतना लोग सराहते नहीं है, उतना पैसा नहीं मिलता है, और वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दूसरे चीजों को करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं युवा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैंने तो ये भी सुना है कि अभी आपने काफी अच्छे से बहुत इन्हीं कलाओं से जो है बहुत सारे पैसे भी कमाए, बल्कि आपने अपनी फैमिली, अपने पापा जो है उनका लोन भी चुकाया। तो क्या कहेंगी उन युवाओं को? मेहनत करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। कला कब किस मोड़ पे आ जाए वो कहना मुश्किल है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है, निराशा होता है, क्योंकि पैसा का भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं छोटे मोटे काम करती थी कि उससे मैं थोड़ा अपना खर्चा निकाल लूंगी। कभी कभी वॉल पेंटिंग कर लेती थी कि चलो ये चीज बस जीवन यापन के लिए। ये चीज मुझे ये मालूम नहीं था कि क्या होगा करियर में आगे चल के, कि क्या इसका फल मिलेगा। लेकिन जब लोगों के सामने आप प्रेजेंट करते हो ना, तो आपकी वो मेहनत, आपकी जो जर्नी होती है वो दिखाई देता है कि वो आप कितना मेहनत किए हो इसके पीछे और कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो वो नजर में आ जाता है। और सबसे पहली बात ये है कि युवा को अपने आर्ट एंड कल्चर में, मतलब अपने यहाँ के कला संस्कृति, हमेशा रूट से जुड़े होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मॉडर्न युग आ रहा है तो मॉडर्न की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मॉडर्न जरूरी है, लेकिन अपना संस्कृति सभ्यता उतना ही जरूरी है जितना मॉडर्न होना जरूरी है। क्योंकि हमारे इंडिया में इतना कल्चर है, फ्लेवर है,
सब अपने ही अंदर है। लोग विदेश से देखने के लिए आते हैं, तो जो भी है हम प्रकृति से कलेक्ट करते हैं, या जो भी कलाएं, संस्कृति, डांस, नृत्य या तो चित्रकला है, सबको देख के सीखना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, देखना चाहिए हमें कि वो कैसे कर रहे हैं, ताकि हम वो चीज को देखें, कल हम आने वाले नई पीढ़ी को बता सकते हैं कि हाँ, ये जो काम है ये कैसे होता है, कैसे बनता है, ये दिखा सकते हैं। तो नॉलेज आप छोटे से भी ले सकते हो, बड़े से भी ले सकते हो। तो बस काम करो, मेहनत करो, और हमेशा कहीं भी आप चले जाओ, कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और उसी के ऊपर काम करना चाहिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन हमेशा आपको प्रकृति से जुड़े रहना होगा। आप प्रकृति में क्या क्या मिल रहा है वो सब देखना पड़ेगा आपको, कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं, कितना संस्कृति है, कितना कल्चर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, तो फिर अगर हम कुछ थोड़ा भी सिखा लिए तो वो तो ये प्यारा सा मैसेज जो है आपने दे दिया युवाओं को कि आप अपने रूट, अपने जड़ों को बिल्कुल मत छोड़ो। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एक बड़ी सिस्टर है जो कि पुलिस में है और आप आर्ट में हैं। आपके माता पिता जो हैं उनका एक बार मुझे नाम बता दीजिए कि क्या नाम है उनके। मेरे पापा का नाम है त्रिभुवन और मम्मी का नाम है ललिता। तो त्रिभुवन जी एंड ललिता जी, आपकी जो बेटी है सुधा बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, और उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने कभी आपको रोका टोका या डांटा वाटा नहीं, कि उन्होंने आगे बढ़ने दिया। क्योंकि नहीं, एक बेटी, पापा का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि पापा मुझे 85 रुपीज में एडमिशन कराए कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी में। तो मुझे मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गया कि अब मैं पीछे मुड़ के देखूंगी नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो। मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है, वो फैमिली का सबसे बड़ा, काफी सपोर्टिव थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी मुझे सपोर्ट किए कि मेरी बेटी को हम पढ़ाएंगे। क्योंकि उनका एक ही था कि भले खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, लेकिन बच्चा को पढ़ाना उतना इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना जरूरी है हमारे लाइफ में। तो काफी अच्छा रहा मेरा जर्नी, जो मेरे पापा हेल्प किए, क्योंकि उस जमाने में मतलब 85 रुपीज में एडमिशन कराए, 2017 की बात है ये, और पापा अकेले गए थे, कॉलेज देख के आए, उसके बाद फिर मुझे लेके गए। आज वो इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे फ्रीडम है कहीं भी जाने की, कहीं भी कुछ करने की आजादी है। मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज जितना मैं मेहनत की हूँ उसके कारण पेरेंट्स भी भरोसा करते हैं कि हाँ तुम जा सकती हो यहाँ की। ये नहीं बोलते कि तुम बेटी हो या बेटा हो, कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हाँ, स्त्री प्रधान जो है मेरे घर पे, स्त्री को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो इसके क्या बात है। त्रिभुवन जी और ललिता जी जो है ना, उनको भी थैंक यू, ऐसे पेरेंट्स जिनको पता था कि हमारी बेटी की कला जो है वो बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी चित्रकारी करती है। एक आखिरी सवाल यह है कि सदा नीरा ये जो आयोजन किया जा रहा है भारत भवन भोपाल में, जो कि जल संरक्षण को लेकर कर रहे हैं, पानी बचाव को लेकर कर रहे हैं, इस आयोजन का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैं झारखंड से यहाँ, जैसे मैं एक बार मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हें जाना है, मैं अर्जेंट में आई यहाँ पे, और मुझे मालूम नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटी मिली वो काफी अच्छा रहा। यहाँ जो फंक्शन है, जो पानी को लेकर काम कर रहे हैं कि हमें कैसे बचाना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो ये जो नई युवा पीढ़ी है उसको मतलब एक कह दीजिए कि समाज का वो आईना है, जिसके माध्यम से वो इतने सारे विभिन्न स्टेट के जो कलाकार आए हैं उनको भी उनका कला देखने के लिए मिल रहा है। और टॉपिक ये है पानी के ऊपर बनाना है, तो आप अपने फोक ट्रेडिशन को कैसे आप पानी के ऊपर किस तरीके से आप बनाते हो आपकी पेंटिंग, क्योंकि सबका टॉपिक अलग होता है। जैसे आप फोक पेंटिंग में देखें और इस पे देखें, अगर पानी में देखें तो कभी तो बनाए नहीं थे, वो एक नया चैलेंजिंग टॉपिक था। तो वो काफी अच्छा रहा यहाँ पे कि एक नया टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए मिल रहा है। अरे मैं ऐसे बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर में, फोक आर्ट को हम इस तरीके से देखते हैं तो कैसा लगेगा। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे, और थैंक्स यहाँ पे बुलाने के लिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और देखने के लिए भी विभिन्न स्टेट के जो कलाकार हैं उनका कला को देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ का जो खान पान काफी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, हर टाइम पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे यहाँ पे नृत्य हो रहा है, विभिन्न कार्यक्रम जो बाहर विदेश से भी आ रहे हैं। तो काफी लोग का जो डांस नृत्य कल्चर देखने के लिए मिल रहा है।
कभी मैं सुनी नहीं हूँ, वो भी कल्चर देखने के लिए मिल रहा है, वो डांस नाटक वो सब देखने के लिए मिल रहा है, तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस तो। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुधा कुमारी, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे और भी कलाकारी करें और हमारे भारत का, अपने झारखंड का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और थैंक यू सभी को मेरी ओर से। जाते जाते आपने जोहार से शुरुआत करी, तो धन्यवाद किस अंदाज में करेंगी झारखंड की बोली में? मेरी ओर से आप सभी को झारखंडी जोहार, और हमारे लैंग्वेज में धन्यवाद। धन्यवाद कहा जाता है इसको, नमस्ते कहा जाता है झारखंडी जोहार को। तो काफी अच्छा कल्चर है मेरे यहाँ का कि आप कैसे लोगों को नमस्ते कर रहे हो और कैसे आप थैंक्स कह रहे हो। और धन्यवाद कैसे कहते हैं? सभी को मेरा धन्यवाद, झारखंडी धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।